Hello students, how are you? Today we are going to discuss vertical circular motion in the chapter of rotational dynamics. लास्ट वीडियो में हमने कोनिकल पेंडुलम क्या होता है और उसके डिफरेंट वैल्यूज लाइक वेलोसिटीज और टाइम पीरियड अलग अलग वैल्यूज हमने उसकी निकाली थी एंगुलर वेलोसिटी. In today's video we are going to discuss about what is vertical circular motion, during vertical circular motion, tension at different position and velocities at different position. In this video today we are going to discuss here. Okay, first of all we will discuss actually what is the meaning of vertical circular motion. Now what is circular motion? This we already know that the motion of a body along the circumference of circle, then it is called as circular motion. But what about vertical? We have already discussed many times in the physics that two words, horizontal and vertical. Horizontal means like in such manner and vertical is like standing manner. Okay, this is when there is a slipping lines and this is a standing line. When this slipping line or in the slipping manner when there is a motion, then it is called as horizontal motion, and if the motion is in a standing position then it is called as vertical motion. Now what is vertical circular motion? Okay, in various time during summer or during vacations you enjoy the giant wheel like Akash Palna. Giant wheel every time we are going to enjoying during the circus period or during the fairs. Okay, so vertical circular motion, the best example is giant wheel. जब ऐसे खड़े से कोई वर्टिकली सर्कुलर मोशन होता है देन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और अगर कोई आड़े से मोशन होता है देन इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. अब जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने लिया है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सपोज initially this is the center, okay, this is a vertical circle, okay, this is the rest position at the body D. After time t the body will reach at point P. Okay, suppose the mass of the body is m. m इतना बॉडी का मास है. अब जब इनिशियली ये बॉडी यहाँ पे रहेगी तो ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है. जब ये मोशन में जाएगी तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, तो ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक पहुंची है तो ये ग्राउंड लेवल से हाइट कवर की है. देखिए ये ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल से ये बॉडी यहाँ तक पहुंचे मीन्स इट उन्होंने ग्राउंड की पोजीशन छोड़ के ये ऊपर जाना शुरू किया है. अब जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी तो इस पे इसका जब मास m है तो बॉडी जैसे अर्थ सरफेस छोड़ के रिमूव होके जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी तो उस पर ग्रेविटी एक्ट होगी. तो ग्रेविटी जो एक्ट होगा तो इसका डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? mg. अब जब ये बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट रहेंगी और स्ट्रिंग से कनेक्ट रहने के बाद जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ये स्ट्रिंग में भी टेंशन तैयार होगा, तो वो जो टेंशन रहेगा वो होगा T, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इस बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स तैयार होगा mg. ओके, अब ये डाउनवर्ड फोर्स जो mg है इसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. एक रहेगा mg cos of theta and another one is mg sin of theta. Means mg is going to resolve into two components, mg cos theta and mg sin theta. Okay, now here we are going to discuss the body is performing circular motion. अब हमें ये पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसे लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? एग्जैक्टली नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा तो ही ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है. तो अब यहाँ पे ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसे नेसेसरी सीपीएफ कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो मैं ये डायग्राम रब करूंगी, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा. तो आपको ये डायग्राम तब तक निकाल के रखना है, ये डायग्राम निकाल के रखना है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको डायग्राम समझ जाए. अब जब ये फोर्स है तो यहाँ इस वीडियो में आज हम क्या क्या निकालने वाले हैं,
तो हम 3 पोजीशन में आपको बता देती हूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 पोजीशन है. दिस इज कॉल्ड एज लोवेस्ट पोजीशन. दिस वन इज द लोवेस्ट पोजीशन. दिस वन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में जब आता है सेंटर में वो सर्कुलर मोशन के, देन इट इज कॉल्ड एज मिडल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पोजीशन. मीन्स 3 positions, 3 main position you have to assume here. Lowest position, middle position, highest position, and fourth one during except lowest, middle and highest. अगर ये 3 पोजीशन छोड़ के और कहीं भी कोई भी पोजीशन रहेगी, जैसे ये P है, अगर ये P पोजीशन है तो ये लोवेस्ट में भी नहीं है, मिडल में भी नहीं है और हाईएस्ट में भी नहीं है. आपको दिख रहा है कि ये कहीं तो भी बीच में है. तो ये ऐसी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ये पोजीशन आती है, तो इसलिए हम चौथी पोजीशन देंगे एनी पोजीशन. तो कौन सी 4 पोजीशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं? लोवेस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन एंड एनी पोजीशन. ओके, अब ये 4 जब हम डिस्कस करेंगे तो ये 4 डिस्कस करते तो हमें आज क्या क्या कैलकुलेट करना है. तो टेंशन, हमें ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है, ये जैसे जैसे पोजीशन चेंज होंगी तो ये टेंशन चेंज होता है स्ट्रिंग का. तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन एट मिडल पोजीशन, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन हमें कैलकुलेट करना है. उसी के साथ में हमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन एंड वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन. वेलोसिटी भी हमें जैसे जैसे जाएगी चेंज होते जाने वाली है. तो टेंशन एंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर. ओके, तो आपको ये डायग्राम समझ चुकी है. तो डायग्राम में हमने क्या किया है, इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, P पॉइंट तक लाया. P पॉइंट तक लाने के बाद डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट हुआ, mg एक्ट हुआ है. स्ट्रिंग में टेंशन तैयार हो गया, स्ट्रिंग में टेंशन तैयार हुआ है जो है T, और mg को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, mg cos थीटा, mg sin थीटा. और नेसेसरी लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स. और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन एंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन. सो आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम हियर. ओके, अब आपने डायग्राम देखी है तो डायग्राम में दिख रहा है आपको कि T और mg cos थीटा ये इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है. हमने देखा था कि टेंशन T एक स्ट्रिंग में इस तरह से तैयार हुआ और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा था. ओके, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है. तो ये इक्वल रहेंगे नहीं, ये सेम नहीं रहेंगे. जैसे कोनिकल पेंडुलम हमने कहा था कि ये सेम होते हैं, अदरवाइज स्ट्रिंग विल ब्रेक. तो यहाँ पे ये सेम नहीं रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक नेट फोर्स रहता है. दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस mg cos ऑफ थीटा. क्या है ये नेट फोर्स? एंड दिस नेट फोर्स इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स विच प्रोवाइड CPF फॉर द सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो लगने वाला फोर्स है, तो एक तरफ से स्ट्रिंग में टेंशन तैयार होगा और एक तरफ से mg cos थीटा, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, वो जो फोर्स रहेगा वो नेट फोर्स ये बॉडी पे यहाँ एक्ट होता है. और वो एक्ट होते वक्त ये यहाँ पे आपको नेसेसरी CPF प्रोवाइड करता है सो दैट द बॉडी कैन मूव वर्टिकली अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, तो ये नेट फोर्स इज नथिंग बट CPF, दैट इज mv square by r, where r is the radius of this circle. Then mv square by r is equal to T minus mg cos of theta. Okay, अब हमें निकालना है टेंशन. Then T is equal to mv square by r plus mg cos of theta. ये हुआ कॉमन इक्वेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्या हुआ है, कॉमन इक्वेशन हुआ है टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए. अब मैंने पहले कहा कि 3 निकालना है, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन एंड टेंशन एट मिडल पोजीशन. अब जब हम ये डायग्राम देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये वाली लोवेस्ट पोजीशन थी, जब हम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आएंगे तो ये मिडल है एंड ये हाईएस्ट पोजीशन है. अब जब ये लोवेस्ट पोजीशन में है तो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है, ये जो बेस है इसी के डायरेक्शन में ये स्ट्रिंग है.
तो इसमें का एंगल कितना हो गया, देन द एंगल थीटा, जो हमने कहा था कि ये यहाँ पे जब ये टी आ रहा तो ये एंगल थीटा था, तो इनिशियली जब ये लोवेस्ट पोजीशन पर ही है तो एंगल कितना हो गया 0, मींस एट लोवेस्ट पोजीशन एल पे, लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। ओके, अब जब आप मिडल पोजीशन पे जा रहे हो तो मिडल पे एंगल कितना हो गया, देखिए ये यहाँ था, ये यहाँ से इस तरह से ऐसा आ रहा है, मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना लेना है आपको 90 डिग्री, एंड एट हाईएस्ट पोजीशन आपको कितना लेना है, एट हाईएस्ट पोजीशन देखिए आप, ये यहाँ से 90 और फिर से यहाँ पे ये एग्जैक्टली स्ट्रेट सेमी सर्कल हो गया यहाँ पे, तो थीटा बिकम 180 डिग्री। ठीक है, कितने एंगल चेंज हुए, लोवेस्ट पे थीटा 0, मिडल पे थीटा 90 और हाईएस्ट पे थीटा चले गया 180 पे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन टेंशन, अब जो हम टेंशन निकाल रहे हैं वो लोवेस्ट पोजीशन पे निकाल रहे हैं, आफ्टर यूजिंग और अज्यूमिंग दैट थीटा इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू कीप हियर TL, यानी टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, देन TL इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg and cos 0, cos of theta, and theta become 0, cos 0 become, how much cos 0 become 1, means mg into 1. Okay, now cos 0 become 1, therefore the Tm is equal to mv square by r plus mg. Okay, this is the tension at lowest position. ये हो गया टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन। ओके, अब ये जो v है, ये भी यहाँ कौन सा होगा, तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन। सो यहाँ पे जब आप v लिख रहे हैं तो यहाँ पे लगने वाली इसको भी सफिक्स आपको vl देना होगा। क्या देना होगा, vl मींस वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, एंड दिस इज द टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन। ओके, देन assume theta is equal to 90 degree, then put this value here. Okay, then here Tm, that is tension at middle position, is equal to mv square by r plus mg, and cos 90 become 0, means this whole term become 0, therefore Tm is equal to mv square upon r। अब जब मिडल पोजीशन पे है तो इस पे लगने वाली वेलोसिटी कौन सी आ गई, मिडल, दैट इज यू हैव टू कंसीडर हियर mvm square by r, vm square by r। ओके, दिस इज द टेंशन एट मिडल पोजीशन। ओके, एंड नाउ एट हाईएस्ट पोजीशन थीटा बिकम 180 डिग्री, देन T is equal to, here you have to assume TH, that is tension at highest position, then TH is equal to mv square by r plus mg, and cos 180 become minus 1, cos 180 become minus 1, it means minus mg, minus 1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और mg। ओके, अब यहाँ लगने वाली जो वेलोसिटी रहेंगी वो कौन सी होंगी, vh, therefore th is equal to mvh square by r minus mg. This is the tension at highest position. So what we are going to derive here, tension at common position, means at any position you have to consider theta। अब जैसा जैसा ये थीटा चेंज होते जाएगा, अगर मैंने बोला कि 95 डिग्री पे है या 65 डिग्री पे है तो आपको cos के 65 की वैल्यू यहाँ पुट करके आप टेंशन एट एनी पोजीशन निकाल सकते हैं, और पर्टिकुलर पोजीशन लोअर मिडल या हाईएस्ट पे अगर देना है तो आपको थीटा की वैल्यू चेंज करना है, और उस हिसाब से टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, टेंशन एट मिडल पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन यू कैन इजीली डिराइव। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, सिर्फ TH दिया हुआ है और TL दिया हुआ है, लेकिन मैंने इजीएस्ट वे से आपको ये निकाल के दिया है। दिस फॉर्मूला एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट in the sense of MCQ or for numericals. I already told you that
today's video is important in the sense of numerical and MCQ. So please keep in mind such formula and collect separately in your notebook. सेपरेटली मार्जिन के ऊपर ये फॉर्मूलेज लिख के रखिए ताकि कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एमसीक्यू अगर आपको आता है और उसमें अगर आपको सिर्फ टेंशन डिराइव करने को बोला है और आपको अगर वेलोसिटी आर और एम दिया हुआ है तो आप इजीली उसमें का टेंशन डिराइव कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये 4 फॉर्मूले यहाँ आपको डिराइव करके दिए हैं। फर्स्ट, टेंशन एट एनी पोजीशन, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, टेंशन एट मिडल पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको मैं जिस मैनर में पढ़ा रही हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इट्स वेलोसिटी। हमने अभी टेंशन निकाल लिया है, अब हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन। मींस यू हैव टू कैलकुलेट VL, VM एंड VH नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको अगर एक बार भी ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। एक बार नहीं, आप 4 बार भी वीडियो रिपीट में देख के, आप जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आता है तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए और पूरा समझे तभी कंफर्म करिए। और उसके बाद ये जितना मैंने मैथमेटिकल आपको समझा के दिया, प्लीज ये एक बार सॉल्व करके देखिए इंडिपेंडेंटली इन योर नोटबुक। पर्सनली आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये मेथड्स नहीं दिए हैं, मैंने इजीएस्ट वे से आपको सिखा रही हूँ, तो ये आप खुद पर्सनली बुक में सॉल्व करके देखिए ताकि आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत इजी हो जाए। क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज हुआ उस वक्त उसमें सिर्फ आपको टेंशन निकालने को बोला है और VL और TL की वैल्यू डायरेक्टली दी है। एक्चुअली पहले ये सब डेरिवेशंस डिराइव करने के लिए आते थे, अब इस बार बोर्ड सिलेबस एग्जाम में किस तरह से आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि T आया तो कैसे आया है, इसलिए मैंने आपको पूरा निकाल के दिखाया है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन, मींस VL, VM and VH. We are going to discuss at different velocities at different position. Okay. अब velocities at different position निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे at highest position. जब highest position में है तो what is TH? हमने अभी डिराइव किया है। TH is equal to mVH square upon R minus mg. Give it equation number 1. That is tension at highest position. अब एक assumption आपको अभी सिर्फ assume करना है, मैं बाद में आपको बताऊंगी कि टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन क्यों 0 आता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको डायरेक्टली अज्यूम करना है कि जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जब ये बॉडी हाईएस्ट पोजीशन पे जाती है तो ये स्ट्रिंग में जो तैयार होने वाला टेंशन होता है, ये टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन पे 0 होता है। मींस द वैल्यू ऑफ TH इज 0 एट हाईएस्ट पोजीशन पे। जैसे जैसे ये यहाँ से जाएगा ये डिक्रीज होते जाता है टेंशन, एट हाईएस्ट पोजीशन इट विल बिकम 0 और फिर से जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा द टेंशन गोइंग टू इंक्रीज। मींस only at highest position tension become 0. Later in our next video we will discuss why the tension is 0 and how energy is conserved. But just here you have to assume, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए आप assume कर लिए, मैं कुछ गलत नहीं बता रही हूँ, ना मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ आपके साथ। मैं अगले वीडियो में आपको पूरा प्रूफ करके दूंगी कि TH कैसे 0 आता है, बट आज के वीडियो में हम VL, VM और VH डिस्कस कर रहे हैं। सो जस्ट assume because I am saying that TH become 0. Okay, then tension at highest position become 0. So 0 is equal to mVH square upon R minus mg. आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब ये हमें निकालना है VH, इसलिए हम ये इधर ले लेंगे। तो mVH स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया? mg हो गया है, क्योंकि ये एक साइड में आ गया। तो नाउ mm गेट कैंसल, देन VH स्क्वायर इज इक्वल टू RG एंड देयरफॉर VH इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG. दिस इज
वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, ये होगी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ये आपको कितना लेना है, Vh इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ये भी फॉर्मूले आपको सेपरेटली पूरा, जैसे आपने TH, TL, TM और TP के 4 फॉर्मूले लिखे, उसी के नीचे आपको Vh का भी फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले के हिसाब से पूरे निकाल के रखना है। ओके, Vh इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अब जैसे आपने कंसिडर किया और मैंने बोला कि TH इज इक्वल टू 0 आपको लेना है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि TH इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैडम गलत नहीं पढ़ा रही है। ओके, तो वैसे ही जो मैं अभी इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि टोटल एनर्जी जो रहती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी, नॉट काइनेटिक, नॉट पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी रहेंगी, लेकिन टोटल एनर्जी ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन मे बी एट लोएस्ट, मे बी एट मिडल, मे बी एट हाईएस्ट और मे बी एट एनी पोजीशन। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको प्रूफ करके दूंगी कि कोई भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी ये कॉन्जर्व होती है। ओके, तो अब आपको ये भी मैं बोल रही हूँ इसलिए अज्यूम करना है कि मैडम ने बोला कि TH 0 है तो ले लिया 0। अब मैं बोल रही हूँ कि कोई भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी सेम रहेंगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आज के यहाँ के वीडियो में आपको ये अज्यूम करना है कि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है। ओके, तो उसके लिए आपको Vh समझ चुका है, Vh कैसे निकालना है समझ चुका है। अब हम निकालेंगे Vn एंड Vl। ओके, फॉर दैट यू हैव टू अज्यूम दैट टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व एट एनी पोजीशन। Now you have to consider total energy at lowest position is equal to total energy at highest position। क्या कहा मैंने कि टोटल एनर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर जगह कॉन्जर्व ही रहती है, इसलिए आपको टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन अज्यूम करना है। अब मैंने यहाँ हाईएस्ट लिया, यहाँ मिडिल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली इसमें VH की वैल्यू पता है। मैंने अभी VH निकाला स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, तो वो वैल्यू मुझे पता रहने की वजह से मैं यहाँ इसे TH लूंगी, तो TEL इज इक्वल टू TEH मीन्स टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी? एक्जैक्टली टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब लोवेस्ट पोजीशन पे है तो KE लोवेस्ट, PE लोवेस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। लोवेस्ट पोजीशन पे है इसलिए मैं यहाँ VL लूंगी। ओके, प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इज इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर। हाईएस्ट पोजीशन पे मैंने VH लिया, लोवेस्ट पे VL लिया, प्लस mgh। ओके, अब आ गया नया टर्म यहाँ H। अब व्हाट इज H? देखिए, जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो इनिशियली जब ये बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये और सरफेस से हाइट पे जा रहा है। तो जब ये बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे है तो H बिकम 0। लोवेस्ट पोजीशन पे वो ऑन दी अर्थ सरफेस है, इसलिए हाइट नहीं है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, तो H कितना हो गया? 0। जब ये मिडल पे जा रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ से इतना ऊपर आ रहा है ये स्ट्रेट में, तो ये स्ट्रेट यानी यहाँ से जमीन से कितने हाइट पे गया? ये R। कितनी हाइट है? जितनी रेडियस है उतनी ही उसकी हाइट रहेगी ना, तो इसका यहाँ H इज इक्वल टू कितना हो गया? R। और जब ये टॉप पे गया है हाईएस्ट पोजीशन पे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मीन्स दिस R प्लस दिस R, दैट इज H इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? ट्वाइस R। समझा? हाइट एट लोवेस्ट बिकम 0, एट मिडल बिकम H इज इक्वल टू R, क्योंकि ये पूरा इतना कवर किया है और जब टॉप पे गया है तो ये R और ये R पूरा डायमीटर कवर किया, यानी कितना हो गया? ट्वाइस R इसकी हाइट हुई है। तो ये वैल्यू अब आपको यहाँ पुट करना है।
तो देखिए अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंफ्यूजन। ओके, नाउ हाफ mvn स्क्वायर प्लस mg इंटू 0, h यहाँ कितना है लोवेस्ट पे 0, मीन्स दिस होल टर्म बिकम 0, दैट इज इक्वल टू हाफ m। अब vh की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ rg, तो vh स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई rg, बराबर है। vh हमने अभी अभी डिराइव किया है, vh इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg, therefore vh स्क्वायर इज इक्वल टू rg प्लस mg, और हाईएस्ट पोजीशन पे h की वैल्यू कितनी है ट्वाइस r, तो ये वैल्यू कितनी हो गई ट्वाइस mrg। ओके, अब हाफ mvn स्क्वायर इज इक्वल टू, हम mrg कॉमन निकाल लेंगे, mrg अगर कॉमन निकाला है तो हाफ प्लस 2। ओके, तो ये हो गया 1/2 mvn स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mrg। 5/2 कैसा है ये आपको पता है, 1/2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, देन दिस विल बिकम 5/2 mrg। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1/2 और ये 2 गेट कैंसल, गेट कैंसल, तो vn स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg and therefore vn is equal to square root of 5rg. This is velocity at lowest position. आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है लेकिन अलग मेथड से दिया हुआ है, जो बहुत शॉर्ट में दी है, तो कहाँ से क्या आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आप इस मेथड से भी अगर डिराइव किया तो भी वैल्यू उतना ही आ रहा है। दिस इज द इजीएस्ट वे to solve without any confusion, because TE is constant, just you have to assume KE plus P, just put the value of H and solve it easily. You will get the value of VN is equal to square root of 5rg, which is exactly correct in the textbook also. Okay, but I am teaching you in another way, or maybe you can say in the easiest way. So please keep it in mind and solve one time in your notebook personally for practice also. Then हमने यहाँ दो वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ एक VH निकाली स्क्वायर रूट ऑफ RG और VL निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हम ले रहे हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में VL इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5RG, और VH हमने कितना निकाला स्क्वायर रूट ऑफ RG। अब हमें निकालना है VN। क्या निकालना है VN। इसके लिए हमें, मैं आपको मेहनत करना है लेकिन मैं मेहनत कम करूंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ n की जगह n ले लूंगी। क्या लेना है मुझे, ये जहां जहां मैंने n लिया है वहां वहां मैं m लूंगी, और इसकी प्रोसेस हम सिमिलर वैसा ही करेंगे। देखिए अब आप, नाउ आई एम कंसिडरिंग TEM इज इक्वल टू TEH, टोटल एनर्जी एट मिडल पोजिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। मैंने पहले ही कहा आपको कि टोटल एनर्जी ये पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेम है, इसलिए आप कोई भी पोजीशन पे लेंगे तो टोटल एनर्जी सेम ही आएंगी। सो यू कैन अज्यूम हियर, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगेन KEM PEM, अब यहाँ आ गया M और MGH, यहाँ तक हम सेम आए हैं। अब यहाँ आ गया VM स्क्वायर, अब प्लस mg और हाईएस्ट मिडल पोजीशन पे हाइट कितनी है r, सो यू हैव टू कंसीडर mrg। h कितना हो गया यहाँ पे r, सो mrg इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से वही आएगा m और vh यानी rg, और ये कितना आया प्लस ट्वाइस mrg। ओके, अब देखिए हाफ mvm स्क्वायर, ये mrg में इधर लेके जाती हूँ, इसलिए कितना होगा, ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया है कि 1/2 mrg प्लस 2 mrg कितना हुआ था 5/2 mrg, तो ये हो गया 5/2 mrg एज इट इज, और ये mrg में इधर लेके जा रही हूँ तो माइनस mrg। ये स्टेप समझ में आए आपको, ये दोनों का एडिशन कितना हो गया 5/2 mrg, और फिर ये mrg में इस साइड में लेके गई हूँ तो ये हो गया माइनस mrg।
g और इसे मैंने यही रहने दिया है। नाउ हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से एम आर जी कॉमन निकालेंगे। एम आर जी अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा है 5/2 माइनस 1। अब 5/2 माइनस 1 कितना होता है, तो 2 1 जा 2, 5 माइनस 2/2 मीन्स 3/2। सो 1/2 एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम आर जी। अगेन हाफ गेट कैंसल, mm get cancel, therefore Vm square is equal to thrice Rg, or therefore Vm is equal to square root of thrice Rg. This is the velocity at middle position. तो क्या क्या निकाला हमने आज, टेंशन at highest position, tension at middle position, tension at lowest position, tension at any position, and after that we are going to calculate velocity at highest position, velocity at lowest position, and velocity at middle position. root 5 rg, root thrice rg and root rg। आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर वेलोसिटी जा रही तो स्क्वायर रूट में वैल्यू कम होते जा रही है। हम जब कंफ्यूज पढ़ाई करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी तो है, लेकिन एम में 3 है या 5 है या 1 है, एच में 1 है 3 है या 5 है, या एल में 5 3 1 कितनी है, 5 आर जी है 3 आर जी है या सिर्फ आर जी है, ये हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये वैल्यू कम होती जा रही है। 5 3 1 अंडरस्टैंड, या 5 आर जी 3 आर जी 1 आर जी, और यू कैन से आर जी ऑल्सो। तो ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अगर याद रखें आप कि ऊपर जाते वक्त वैल्यू कम हो रही है, स्क्वायर रूट की नहीं, मैं पूरी वैल्यू नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू बोल रही हूँ कि अंदर के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखें तो आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि नहीं नीचे सबसे ज्यादा वैल्यू है स्क्वायर रूट की, तो 5 चढ़ेगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा, तो आपका कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। तो हमने निकाली है वेलोसिटी एट वेरियस पोजीशन एट लोवेस्ट, मिडल एंड हाईएस्ट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, मतलब ये 3 पोजीशन छोड़ के अगर कोई पोजीशन आती है तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो मैंने आज आपको 2 पॉइंट्स डायरेक्ट मेरे हिसाब से अज्यूम करने को बोले थे कि टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन बिकम 0, ये कहाँ से आया वो भी आपको मैं अगले वीडियो में प्रूव करके दूंगी। एंड टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है हर जगह पे, ये भी मैं मेरे अगले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी। तो आज का वीडियो में हमने जो जो सीखा है आपको ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इस तरह से स्टेप से इजी स्टेप से आपको सॉल्व करके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट TL, TH, TM, VL, VH, VM. So please keep it in mind, keep it in your book and practice more for numericals and for MCQ. If you like my video, please like the video there. If you have some difficulty, please drop your message in your comment box. Please subscribe my channel. Thank you very much. Have a good day.